कि कितनी आगे अलग जा चुके हैं, अप्रोच फिर से चेंज हो चुकी है। जो सैनॉक में गलती करी थी अगले राउंड में भी इरांगल के अंदर कुछ खास अचीव नहीं कर पाए, बट इसके अंदर आई थिंक ग्लैडिएटर्स अपनी पुरानी अप्रोच के अंदर वापस आएंगी एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक यूजुअल ग्लैडिएटर्स डू। या आई थिंक सो। आई थिंक बस फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि इस बार इनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि जोन में किस एज पे इनको जाना है, किस एज से एंट्री ले रही है, खुद ही साउथ ईस्टर्न एज पे मौजूद है। तो आई थिंक एक डिसीजन तो इनका काफी ज्यादा आसान हो चुका है, बट इनको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत रहेगी मिड गेम के दौरान। बिकॉज इम्पाला का ये जो रोड जा रहा है नॉर्दर्न साइड एलएसआर तक, दिस इज अ वेरी कॉमन पाथ फॉर टीम्स टू टेक ऐसे जोन्स में, और खासतौर से सदर्न साइड से टीम्स रोटेट करना प्रेफर करती है। इस वक्त हम टीम अलादीन से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो सेम पाथ फॉलो करते हुए आई थिंक इम्पाला होते हुए एलएसआर जाए, बट यू नेवर नो, डिसीजन कैन बी चेंज्ड और अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा अलग रह सकता है टीम का। बट उस अर्ली लड़ाई के बाद अब काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो चुका है गेम के अंदर। पहला जो प्लेयर बाहर हुए थे ऋषि, दैट वाज द ओनली कैजुअलिटी सो फार। अभी तक टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी टाइम अच्छा खासा अवेलेबल है लूट करने के लिए। ये लूट का टाइम जो जोन के अंदर है वो तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे, बट जितनी भी टीम जोन से बाहर है, अब ये देखिए कैसे सीधा रोटेट कर नहीं सकते बिकॉज वहां पे जी टीम इंतजार करेंगी। सबको पता है कि पावर ग्रिड पिकाडो के आसपास कौन सी टीम मौजूद होती है और वो उनको कितना परेशान कर सकती है। सैन मार्टिन को कभी भी आप अवॉइड और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो सब टीम्स यहाँ पर लॉन्गर रोटेशंस वाला रास्ता जरूर चूज करते हुए देखेंगी। मेडल की यहाँ पे फाइट हो रही है और सामने है उनके टीम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को है ना, वहीं पर एक प्लेयर को ऑलरेडी गेम से बाहर निकाला और ओजी भी इस जंग में दो प्लेयरों को गवा चुकी है। विज गॉट एंड बिलीव अब ये प्लेयर जो लास्ट गेम के अंदर चिकन डिनर जीता था, इस वक्त इनकी कितनी बुरी शुरुआत हुई है मिरामार में। ओजी ने दो टीम्स के लिए गेम खराब करने की कोशिश करी, लेकिन आप सेम चीज बार बार नहीं कर सकते, हर बार वो चीज काम नहीं करेगी। इस बार ओजी ने अपने दो प्लेयर्स खोए, ऐश बेबी और एकेओपी, और अब विजगॉड और बिलीफ को यहाँ से आगे की गेम अपनी टीम की निकालनी है। मेडल मिड रोटेशन उनको पकड़ने की कोशिश थी जिसमें मेडल ने काफी स्मार्ट प्ले किया और अपनी पोजीशन को संभाला। अब बस यही देखना है कि ये दोनों टीमें लाड्रियला की तरफ है, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द जोन। देखिए 1700 मीटर आगे जाना है जोन के अंदर एंट्री लेने के लिए। गाड़ियां हैं, रोटेशन जरूर हो जाएंगी, बट रोटेशन के दौरान अगर इनको किसी ने ऑफ गार्ड पकड़ा देन फिर वहां पे क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज इवन टीम सोल उन्होंने भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब पिकाडो छोड़कर एक नया घर ज़रूर अपनाना चालू करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट के आसपास लोगों की प्रिडिक्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टिक करने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटर का हिस्सा है और टोरियो मादा के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे क्रूजर वैली के आसपास गिरा है इस गेम का पहला सरकारी ड्रॉप। चलिए देखते हैं, अभी जैसा आपने बोला पहला ड्रॉप आ तो चुका है, लेकिन क्या उस ड्रॉप को लेने के लिए कोई जाएगा? बिकॉज उसके आसपास और कोई भी अभी तक मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ आई थिंक जैसी हर बार हम बात करते हैं कि भाई ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स की जो टीम है, ये चार प्लेयर सबको काफ़ी परेशान करते हैं, सबको दिक्कतें देते हुए नजर आते हैं। इस गेम में उनको मौका थोड़ी देर बाद मिलेगा बिकॉज वो नॉर्दर्न साइड से ही रोटेट करेंगे और उनके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा, तो उनको ढूंढने पड़ेंगे प्लेयर्स पिक ऑफ करने के लिए। थोड़ी देर में मेरे हिसाब से जब ब्लू जोन कटेगा, एक नया सर्कल जब आएगा, देन ये सर्कल और छोटा जब हो जाएगा, देन नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, करीब जितने प्लेयर्स और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, फिर फाइट होगी और ऐसे मौके पे गुजरात टाइगर्स और ब्लाइंड एक्टिवेट हो जाती है। आपने आपस में फाइट करी, आपने फ़ायदा उठाया, एडवांटेज ली, एंड जिस मोमेंट पे यू फील लाइक यू कैन डू इट, ब्लाइंड विल बी देयर टू टेक यू डाउन। ग्लैडिएटर्स जंकयार्ड के आसपास आ चुके हैं, टीम अलादीन वो भी अब सर्कल के अंदर एंट्री करेंगे, बट यहाँ पे गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा ओपन में, He's trying his shot। M416 3x लगा रखा है उन्होंने, उनके पास एक मेडिकेट, 3 फर्स्ट एड, 6 नेट, 4 स्मोक, पेन किलर मौजूद है। यूटिलिटीज, हीलिंग यूटिलिटीज अवेलेबल तो है, लेकिन चलिए देखते हैं कि टीम यहाँ से थोड़ा सा सर्वाइव करके आगे जा सकती है नहीं। स्टिल दी अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस मैप। तो मिरामार पे एक चीज होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल सकती है, और वो है डिस्टेंस जजमेंट। कि मैप काफी ज्यादा बड़ा है, प्लेयर्स एक दूसरे से काफी दूर रह के यहाँ पे खेल सकते हैं, और उसी वजह से फाइट्स में डिसीजंस यहाँ पे अलग तरीके से लिए जाते हैं। बट फिलहाल टीम सोल के प्लेयर्स, ओमेगा इनफैक्ट हमारे सामने आए हैं हाई ग्राउंड से, यहाँ से जब तक ये रेकनिंग के प्लेयर्स को देखेंगे तब तक तो वो कहीं और निकल जाएंगे। ये जिस तरीके से ओमेगा उतरे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिस्की पोजीशन हो जाती है, बिकॉज आपके सामने एक और पहाड़ है, बट इसको देखिए ओमेगा की गट्स में दाद दूंगा यहाँ पर। उनको पता था कि यहाँ पे नॉक निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल सप्रेस किया, प्रिंस को आउट ऑफ पोजीशन फ्लश किया। बट प्रिंस की भी बात करते हैं, गुजरात टाइगर्स एक प्रॉमिसिंग टीम, बट ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अभी तक
एक अच्छी शुरुआत का इंतजार करते हुए देखेंगे, बट सवितार टीपीपी का शिकार बनेगा और न्यूमैन इज इन डेंजर बिकॉज रेकनिंग यहाँ पर न्यूमैन को ऑफ गार्ड पकड़ने वाली है। ये देखिए डीबीएस कर पाएंगे, शॉट कनेक्ट करा सीधा जैसे ही एडी अंदर है, धक्का लगा बड़ी जोर का डीबीएस का। रेक्स अब रीसेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे उनके टीममेट्स उनके साथ आ चुके हैं और रेकनिंग खैर ऐसा लगता है गेम के शुरुआती क्षणों में खत्म होती हुई हमें नजर आ सकती है। थर्ड पार्टी किंग्स भी आ चुके हैं, ये कैसे दूर रहेंगे, गोलियां सुनाई दे रही है, हाउ कैन दे अवॉइड। ये एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है बिकॉज 3 गेम हो चुके हैं, तीनों गेम के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, 4 गेम बकायदा। सो गुजरात टाइगर्स का तरीका यही है और इस तरीके पे ये अगर अमल कर पाए देन सोने पे सुहागा हो सकता है। प्ले स्पॉट करे, एडीएस करा, यूएमपी पे शॉट्स मारने की कोशिश और दूसरी बंदूक मेरे ख्याल से M24 लेकर आए हैं भाई। मतलब बोल्ट एक्शन का अगर एक आधा शॉट दिख जाते हैं कि भाई तो मजा जरूर आता, बट फाइट अभी भी बरकरार। न्यूमैन की अभी आईजीएल डैमेज दिया है, 3 फर्स्ट एड डैमेज, सब कुछ अच्छा है, हील है, नो आर्मर ही अच्छी है, बट फाइट की अप्रोच कैसे लेंगे बिकॉज अब यहाँ पर जब तक 2 टीमें थी, अब यहाँ पे अब 3 टीमें हो चुकी हैं। अभी फिलहाल जैसा हमने मेंशन किया 3 टीमें तो हो चुकी है, बट क्योंकि 3 टीमें आई थिंक गुजरात टाइगर्स यहाँ पे अपने लिए एक आध पॉइंट निकाल सकते थे, बट रेकनिंग को यहाँ पे बाहर किया गया। न्यूमैन अब बैकस्टैब आ चुका है टीम सोल का, उन्होंने गुजरात टाइगर्स के प्रिंस को फाइनली नॉक कर दिया है और अब बाकी ये प्लेयर्स भी लाइन ऑफ फायर में अवेलेबल है। इन्हें काफी ज्यादा डैमेज लिया है, किस्मत अच्छी है, आर्मर बिल्कुल बाजू में पड़ा है तो जल्दी से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। बट न्यूमैन अगर ये थोड़ी देर छुपे रहे ना तो ऐसा हो सकता है कि टीम सोल क्लोज इन कर जाए। दे माइट नॉट बी अवेयर अबाउट न्यूमैन्स प्लेयर्स और वो टीम सोल और गुजरात टाइगर्स के प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पकड़ के दोनों के पॉइंट्स अपने ले ले। यहाँ पे कोशिश करी थी ना गुजरात टाइगर्स ने थर्ड पार्टी करने की, अगर सोल और गुजरात टाइगर्स भिड़े देन न्यूमैन के पास मौका होगा कुछ अलग करने का। प्रिंस ओजी को यहाँ पे फिर से नॉक करा, एक ही नॉक हो चुकी है। सोल और न्यूमैन मिलकर यहाँ पर गुजरात टाइगर्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ जो गुजरात टाइगर्स है वो बिल्कुल सैंडविच में फंसते गए हैं, फायर की वॉर है। गिल यहाँ पर गॉब्लिन से इस 1v1 डूल के अंदर जरूर हारेंगे। I mean 1v1 तो हार गए, लेकिन चलिए देखते हैं न्यूमैन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। टीम सोल के प्लेयर नॉकड आउट है, अपॉर्चुनिटी है अगर गिल जल्दी हील कर ले तो शायद वो भी लड़ाई का हिस्सा बन पाए, लेकिन रेक्स अपनी डीबीएस के साथ आगे पुश करते हुए नॉक सिक्योर करना चाहते हैं। अभी भी उनको ज्वाइन कर चुके हैं टीम सोल, इतनी देर में 6 तक का रास्ता अपने लिए बना चुकी है जहाँ पे गिल मौजूद थे। I want to know, is he still there? No, he's been finished off. 2 प्लेयर्स बचे अब टीम न्यूमैन के, 2 प्लेयर्स आई बिलीव टीम सोल के भी अब बचे। इट्स अ 2v2 बिटवीन दीस 2 टीम्स। गुजरात टाइगर के भी 2 प्लेयर बचे पर वो निकल गए। बट न्यूमैन के यहाँ पर 7 फिनिशेस हो चुके हैं, अगर उन्होंने 1-2 पॉइंट और निकाले देन जो एक मैच के अंदर एवरेज चाहिए होती है उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है। ओमेगा का नेट पड़ेगा, अभी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे एंड दिस इज द ब्राइटेस्ट क्लीनियस्ट सिचुएशन जो अब यहाँ पर टीम सोल को अपने फेवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और नेट फेंका बट इस नेट से कुछ खास नहीं होगा, बट न्यूमैन के रेक्स विद दैट डीबीएस उन्होंने एक प्लेयर को पिक तो करा बट ओमेगा टाइमली आए और उन्होंने यहाँ पर रेक्स के सपने खत्म करे। 15वें पायदान पर एलिमिनेट होगी न्यूमैन ई-स्पोर्ट विद 7 फिनिशेस। ये आई मीन इट्स स्टिल नॉट अ बैड गेम फॉर न्यूमैन, जैसा 7 फिनिशेस आई थिंक आगे वाले मैचेस में थोड़ी रिकवरी करनी पड़ेगी। जैसा आप बोलते हैं ना कि अगर अर्ली एग्जिट हो जाए तो प्लेसमेंट पॉइंट्स की भरपाई आप आगे आने वाले गेम्स में करेंगे, आई थिंक न्यूमैन के लिए वही रहेगा, बट स्टिल नॉट द वर्स्ट। रेकनिंग गुजरात टाइगर्स ये बहुत जल्दी बाहर हुए, एक पॉइंट के साथ ही इस गेम से उनको खुश रहना पड़ेगा, बट टीम सोल दाद देनी पड़ेगी इन आखिरी 2 बचे हुए प्लेयर्स की, किस तरह से ये फाइट सिक्योर करी और मेक श्योर किया कि सर्वाइव करे अपनी टीम के लिए और थोड़ी देर इस गेम के अंदर। लेकिन अब देखिए एल अज़ार पे कितना बड़ा क्लस्टर फॉर्म हो चुका है टीम्स का, वहां पे काफी ज्यादा केओस हमको कुछ देर में देखने को मिल सकता है। इन द मीनवाइल मेडल और ओजी की प्लेयर्स मिड रोटेशन एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत सारे एक्शन फिल्ड मोमेंट्स आई थिंक कुछ ही देर में हमारे आगे आएंगे। हमारी सारी टीम्स को ये लग रहा है कि अब ये सदर्न शिफ्ट जा सकता है, मिनी मैप आपका जो जोन है, तभी जाकर सारे प्लेयर्स यहाँ पर ग्रेवयार्ड, मिनाज द ग्रेल, एल अज़ार के जस्ट नीचे हैं। क्रूज डे वैले, टेरेब्रोंग का इवन बाकायदा जहाँ पर एल अज़ार की मेन सिटी है वहाँ पे भी आपको जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम लगेगी, बट अब टीम मेडल वो रोटेट कर अब सर्कल के अंदर एंट्री करेगी टोरियोमादा से। टीम ओजी दे लॉस्ट 2 प्लेयर्स यहाँ पर, बिलीव और विज गॉड इस वक्त सर्वर में जिंदा है, और जो हमारे विज गॉड है, जो हमारे ऐश बेबी हैं और उनके AQOP दोनों गेम से ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। बीबी के जो जुमाकी एंड एवरीवन वो अब जोन का ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए सर्कल के अंदर एंट्री लेंगे, बट बाकी प्लेयर्स उनके क्या प्लान्स हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? जो ब्लू जोन है
अब जा रहा है अभी की पोजीशन में किस तरफ? ओ माय गॉड, ये हार्ड शिफ्ट है। और जी अब गॉडजेन, रेवेनेंट, 8 बिट, ग्लैडिएटर्स, टीम अलादीन, इन सबको सर्कल के अंदर जगह लेनी पड़ेगी। और सेंटर किसके पास है? इट्स ब्लाइंड। एग्जैक्टली ब्लाइंड के पास एक अच्छी खासी पोजीशन अब इस जोन के अंदर बन चुकी है आफ्टर दिस वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट, जो बहुत कम टीम्स ने एक्सपेक्ट किया था। बिकॉज काफी टीम्स अब हमको जोन के अंदर एंट्री लेती हुई नजर आएंगी फ्रॉम द सदर्न एंड द ईस्टर्न एज, और वहां पे काफी ज्यादा मुठभेड़ उनको झेलनी पड़ सकती है। इन द मीनवाइल बिग ब्रदर्स के ऊपर अगर नजर फैलाएं, इन्होंने बस एक ही प्लेयर लूज किया और इंस्टेंटली आई थिंक डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। ब्लू जोन के अंदर इतनी देर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं and have been completely isolated, but OR आई है अभी हमारी स्क्रीन पे। OR के पास भी एक decent spot था जोन के अंदर and opportunity है अब आगे की फाइट्स अपने हिसाब से प्लान आउट करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स थोड़ा सा सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। जेली हमेशा से मिरामार के अंदर अपने प्लेयर्स को ऐसे ही खिलाना पसंद करते हैं, यू नो, थोड़ा थोड़ा विसिनिटी के अंदर एटलीस्ट एक अलग 4 अलग एंगल से वो फाइट ले सके, बट फिर भी एक दूसरे के कवर फायर के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सेंसे का जो स्लैमिंग का तरीका है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ही इज मोर इंटरेस्टेड टू द राइट कंपाउंड। वो थोड़ा नजदीक जाकर टीपीपी लेकर एंगल जरूर चेक कर रहे हैं, बट कोई यहाँ पर उनको स्पॉट नहीं हुआ है। और एक और ड्रॉप आता हुआ टीम एंटिटी के आसपास। टीम एंटिटी आई थिंक दिक्कत हो सकती है एंटिटी के लिए इस मैच के अंदर, बिकॉज अभी फिलहाल जोन के अंदर पोजीशन तो है, बट पीछे से टीम सोल और गॉड्स रेन के ऊपर हमला बोल सकती है किसी भी वक्त। गुजरात टाइगर्स के आखिरी बचे प्लेयर, चलिए सुनामी यहाँ पे बच के निकलना है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मोलोटॉफ से आग भी लग चुकी है और गोलियां जो इनको लगेंगी वो आएंगी ब्लाइंड की तरफ से, कहीं से भी आते हैं पॉइंट लेके जाते हैं। दूर दरार रॉनी का एम अचूक था और छत पे बैठा ये प्लेयर जो डर में था कि इनसेन उनको पिक ऑफ ना कर दें, और वो अपनी जान गंवाता है यहाँ पर रॉनी की बंदूक से। बट ओआर अभी तक कोई फिनिश नहीं, जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन, बट इवेंचुअली दे हैव टू मेक दोस प्लेस सो दैट वो फिर से पोडियम के लिए रन कर सके। चलिए देखते हैं, पोडियम तक का सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वार के जेली यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव टीपीपी लेके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आगे रिजिस के दूसरी तरफ का इंफॉर्मेशन थोड़ा और अपनी टीम के लिए गैदर करे, बट वहीं पे ग्लैडिएटर्स, मीरामार पे जितनी चर्चा इस टीम की हुई है, आई डोंट थिंक और किसी के बारे में हमने इतनी बात करी है। इस गेम में भी इनसे एक्सपेक्टेशंस काफी हैं। टेस्ट्रो में नजर आ रहे हैं, स्पॉट किया है सामने प्लेयर्स को, शॉट्स भी फायर करते हुए वैक्सी के ऊपर, लेकिन टीम अलादीन स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। बट अब ये टीम जिसने शुरुआत करी थी आज धमाकेदार वाली, अभी के लिए थोड़ा सा शांत है, चुप है, कुछ लगातार 2 गेम हो गए हैं। वो ग्लैडिएटर्स वाला गेम कहीं गुम गया है, बट लीड ली थी 2 गेम के अंदर, 40 पॉइंट 20 का एवरेज हुआ इस टीम ने। उसके बाद से थोड़ा सा अब वही है कि हर गेम के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट देम, बट अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा खेल के भी मत दिखाओ कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ही ना बना पाए। ग्लैडिएटर, डेस्ट्रो, जस्टिन, शोगन, डेल्टा, एवरीवन प्लेइंग, ट्राइंग द बेस्ट, जिससे कि वो जो पहली 2 गेम्स के अंदर किया है वो रेप्लिकेट कर सके। एनकोर बिलीव को नॉक करेंगे, ओजी के ऑलरेडी 2 प्लेयर जिंदा थे, बिलीव का जाना इसका मतलब विजगॉड अब के अकेले पड़ जाएंगे। के लिए दिक्कत यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बिलीव फाइनली एनकोर को मिलता हुआ एक इंपॉर्टेंट नॉक अपनी टीम के लिए, एंड जैसा आपने मेंशन किया था, आई थिंक ओजी का अब हमें खात्मा होता हुआ नजर आ सकता है इस गेम से, और मे बी नॉट कॉज विजगॉड पहले ही अपने टीममेट को छोड़ के उल्टी डायरेक्शन में जा चुके थे। सर्कल ने एक और हार्ड शिफ्ट लिया था सदर्न साइड पे, जिसने अब और भी ज्यादा टीमों को ऑफ गार्ड पकड़ा है। ब्लाइंड की जैसा हम बात कर रहे थे, पिछले जोन का सेंटर था उनके पास, इस बार नहीं है। इस बार जोन के अंदर अच्छी पोजीशन पकड़ी है गॉड्स रेन ने, जो जाके सीधा बैठ चुके हैं सदर्न एज की तरफ। यहाँ सीक्रेट इतनी आसानी से नहीं बैठ सकते, यहाँ पर एम लगा रखा था, जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पे बैठे उनको नॉक करके बाहर निकाला गया और सर्विस को यहाँ पे गेम से किया बाहर। डेस्ट्रो बकायदा एक टीम के काफिले को रोटेट करते हुए देख रही है। दे डोंट नो दैट इज टीम अलादीन, और वो स्प्रे गॉड पे उन्होंने एम ताक रखा था, बट उन्होंने गाड़ियां जाते हुए जरूर देखी। इसका मतलब अब वो राइट एंगल से बिल्कुल ना बचकर खेलेंगे, या तो अगर बच के खेलेंगे तो कोई ना कोई वो राइट एंगल जरूर मार्क करेगा। फिलहाल एंगल मार्किंग तो चलिए चल ही रही है, बट थिंक इतने एंगल्स मार्क करते करते कहीं खुद पीछे ना रह जाए। पीछे से 8 बिट भी आ रही है, उसका भी थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है गॉड्स रेन पे।
I hope they move out of there soon. अभी पता चलेगा कुछ देर में, अगर फीड पे नाम आता है तो मतलब गड़बड़ हो चुकी है। बट फिलहाल लाइन के प्लेयर्स जिनके लिए गड़बड़ तो जोन ही करके गया था, इस वक्त मेडल के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। यस, जैसा बोल था, फीड पे नाम आ चुका है। इट इज स्प्रे गॉड फ्रॉम टीम अलादीन जिन्होंने वो फाइट शुरू करी है। टीम 8-बिट के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी थर्ड पार्टी करने की, बट लेट्स सी थर्ड पार्टी करेंगे या जोन के अंदर एंट्री प्रायोरिटाइज होती है। एनीवेज, ग्लैडिएटर्स ने अपना एक प्लेयर खोया और ओरंगुटान, जैसे हम उनकी बात कर रहे थे, टीम को कुछ ही देर पहले गेम से बाहर किया गया था। ऑलराइट, फाइनल प्लेयर जो विज़गॉड बचे थे उनको भी अब पकड़ के दर दबोचा था टीम सोल ने। सोल को मिला है वो फाइनल फिनिश। यू नो, इट वाज गॉब्लिन फ्रॉम द टीम सोल जिन्होंने यहाँ पर विज़गॉड को एलिमिनेट किया। रेवेनेंट फियर्स 416 से डेस्ट्रो को नॉक करेंगे। अभी तक डेस्ट्रो के पास अच्छी पोजीशन थी, बट ज़्यादा देर की बात नहीं है। बट अलग चीज़ क्या है कि नॉकआउट के से क्या फिनिश देखे यहाँ पर बिग ब्रदर्स के उजुमाकी ने डेस्ट्रो को गेम से बाहर निकाला। बट इट वाज 8-बिट जूसी जिन्होंने गाड़ी चलाई है और प्लेयर्स के सामने वाले प्लेयर्स पे चढ़ा दी उन्होंने गेम। बिग ब्रदर भी गेम से बाहर। काफी देर तक इन्होंने 3 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव किया, बट 0 पे उनका ये गेम खत्म होने वाला है। ग्लैडिएटर्स, क्या अगला नंबर उनका हो सकता है? आखिरी प्लेयर बचे हैं जस्टिन। व्हीकल लेके डिप पे रोटेट तो किया है, लेकिन सराउंडेड है हर तरफ से। एक तरफ 8-बिट, एक तरफ टीम अलादीन, दूसरी तरफ रेवेनेंट के प्लेयर्स। जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। बस इसी चीज की उम्मीद रहेगी यहाँ पे जस्टिन को कि भाई आपस के जो प्लेयर्स हैं वो आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो आपस में लड़ जाएं और इनको अकेला छोड़ दें। चलो, ये एक फिर से ओवर कमिटमेंट वाला मैच देखा गया है यहाँ पे ग्लैडिएटर्स की तरफ से। ये जो चीज़ उन्होंने करी इसकी जरूरत नहीं थी, बट अपोलो वहीं पर ओपनली जितने भी प्लेयर स्पॉट हो रहे सबको गेम से बाहर निकाल रहे हैं। बट एक चीज़ कॉमन है कि 8-बिट के प्लेयर्स मल्टीपल टीम्स का शिकार बनते हुए दिख रहे हैं। अपोलो, ही इज गोइंग बिग टिल नाउ। दिस गाय हैज अचीव गुड अमाउंट ऑफ फिनिशेस। यहाँ पर अभी वो नॉक निकाले, गुड अमाउंट ऑफ डैमेज। और हर बार मैं इस प्लेयर को देखता हूँ, ही इज गिविंग सम सीरियस डैमेज टू द अपोनेंट। बट बैटमैन यहाँ पे संजय को डैमेज किया, एक गेम विद रेड डॉट शॉट पे साइड से, बट पीछे से एक और टीम आ रही है, दैट इज टीम ओआर। और उन्होंने यहाँ पर डैमेज दिया, बट इट वाज रेवेनेंट एमजे। 11वें पायदान पर एलिमिनेट होती है टीम 8-बिट। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट 8-बिट इतना जल्दी बाहर हो जाएगी। उनके पास डिसेंट पोजीशन थी, फाइटिंग पोजीशन, स्टांस भी काफी अच्छा बना सकते थे, बट एक अनफॉर्चुनेट प्ले एंड दे आर एलिमिनेटेड। अगला नंबर शायद मेडल का हमको नजर आ सकता है। को स्टॉप डॉग को नॉक किया है इस वक्त रॉनी ने विद द डीबीएस इन हिज हैंड, और नकुल के पास वो नॉक आया था। बट एनीवेज, रिजल्ट तो सेम है। मेडल के प्लेयर्स आखिरी प्लेयर बचे हुए अभी भी उनके, एंड ऑनकोर की पोजीशन पता चल चुकी है। रॉनी शॉट्स लिए थे, शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। क्योया को हील मिल चुका है, इज बैक ऑन हिज फीट। ऑनकोर का मोलोटॉव थोड़ी देर के लिए प्लेयर्स को आइसोलेट कर सकता है, बट फ्लैंक देखिए एस पावर का आता हुआ, लेकिन नकुल का नेड नॉक निकालेगा। ऑनकोर का नॉक सिक्योर किया ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स ने। आखिरी प्लेयर क्योया बचे लाइन ऑफ फायर में अवेलेबल। एचपी भी कम, रॉनी के सामने पीक करते हुए खत्म हो जाएंगे इस गेम में। यू नो, ये इस सिचुएशन के अंदर, इस एम रूल के अंदर कोई तुक ही नहीं था कि वो यूएमपी या M416 से जीत पाते, बिकॉज इट वाज सो क्लोज। पॉइंट ब्लैंक हिप फायर पे जब शॉट लगता है सामने वाले के, आप बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। और इस वक्त जितनी भी टीम ब्लू जोन के अंदर होंगी, दे वर बी टैंकिंग सम क्रेजी डैमेज। सो जितनी जल्दी हो, टीम सोल के जो रिमेनिंग 2 प्लेयर्स हैं, ओमेगा एंड गॉब्लिन, दे हैव टू रोटेट इनटू द सर्कल। सामने से भी 2 प्लेयर आ रहे हैं, इट्स गमला बॉय एंड ट्रॉय। बकायदा सोमराज भी आसपास उस वेसिनिटी के अंदर है, ड्रॉप के आसपास, और मे बी एक बान, छोटा सा जो बान है उसके अंदर गए हैं। गमला भाई पे शॉट लेने की कोशिश, बट अफसोस की बात यह है कि ओमेगा के पास 6x लगा हुआ था, तो जैसे ही एडीएस खोला वो शॉट कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ओमेगा यहाँ पर गमला को कंप्लीट करेंगे, फिर अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। बट दूसरी तरफ इनसेन के आदि ब्लाइंड के अगेंस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फाइट ले रहे थे, एंड ही विल बी टेकन केयर ऑफ क्वाइट इजीली। हर्ष अब अकेले बच्चे अपनी टीम की तरफ से रिवाइव करना चाहते हैं डार्क लॉर्ड को, और देखिए क्रैश, देखते ही देखते कितनी सारी टीम्स हमको लॉबी से गायब होती हुई नजर आई। कितने सारे प्लेयर्स गायब हो चुके हैं, निपटा दिए गए हैं। 7 टीमें, 20 प्लेयर अभी भी गेम के अंदर मौजूद। ओआर वर्सेस ब्लाइंड की फाइट शुरू हुई है, जिसमें टीम सोल थर्ड पार्टी करती हुई नजर आ रही है। ब्लाइंड के प्लेयर्स को डैमेज काफी ज्यादा पड़ा है, बट अभी तक वो जिंदा है। यू नो, टीम सोल ने यहाँ पर गॉब्लिन को रिवाइव मिला ओमेगा की तरफ से। ओमेगा ने एक अच्छा मोमेंट निकाला जहाँ पर उन्होंने पिक ऑफ करके निकाला था गमला को। बट ये जो जोन है, ये जोन तो बिल्कुल विपरीत है उन टीम्स के जो इस वक्त कमजोर है, जिनके पास मैन एडवांटेज नहीं। और जब वो ओपन में रोटेट करेंगे, उनके लिए अंगारे बरसा दिए जाएंगे। अपोलो काफी ज्यादा ओपन के अंदर, फियर्स उनके पास, बग्गी भगाकर वो अब टीम के साथ यूनाइट करेंगे।
बट OR वो काफी स्प्लिट मेथड से खेल रहे हैं. दे जस्ट वेटिंग, दे जस्ट क्रिएटिंग इश्यूज सो दैट मैक्स और एडमिनो थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे रेवेनेंट को ऑफ गार्ड पकड़ सके. रेवेनेंट के पास नंबर्स एडवांटेज है गेम में. दैट्स द ओनली थिंग दे हैव टू वर्क विद. ओह, पॉइंट ब्लैंक रेंज. आई मीन मैक के ऊपर भी वो शॉट जा सकता था, बट मैक्स और एडमिनो चलिए थोड़ी खराब पोजीशन में. एमजे का एनेड और दिक्कतें क्रिएट करेगा. ओआर खेले डीबीएस के साथ आगे जाते हुए फियर्स, बट वो रेंज कुछ ज्यादा है. फ्लैंक पे टीममेट मौजूद थे तो नुकसान यहाँ पे नहीं देखना पड़ा रेवेनेंट को. मैक की एचपी बहुत ही कम पिक्सल बराबर बचे थे. आखिरी प्लेयर रिच के दूसरी तरफ इज ओआर जेली और एक 1v4 उनको दिखता है उनकी तरफ आता हुआ. ही डिसएंगेज, फॉल बैक करना चाहते हैं. ओपन फील्ड्स में आए हैं, मतलब सब अब इनकी तरफ गोलियां चलाएंगे. दिस माइट बी अ वेरी बैड डिसीजन. पीछे टीम सोल के प्लेयर्स बैठे हैं. ओ हो 5 टीम 14 प्लेयर और एक एक करके बड़े बड़े नाम सर्वर से ऑलरेडी एग्जिट लेते हुए. अभी ब्लाइंड निकली थी, अब OR निकल चुकी है. यहाँ पे 4 फिनिशेस OR ने अपने हिस्से में लिखे हैं. रेवेनेंट राइट नाउ दे जस्ट डोमिनेटिंग द लॉबी. 8 फिनिशेस उनके पास, 11 फिनिशेस हो चुके हैं. गॉड्स रेन ने अभी तक खाता नहीं खोला है. दे बीन प्लेइंग रियली पैसिव. इतना भी पैसिव खेलने का फायदा नहीं है अगर आप लेट गेम के अंदर फिनिशेस ना निकाल पाए, बिकॉज हर बार चिकन डिनर मिले ये चीज कंफर्म नहीं होती है. रेवेनेंट काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, स्प्लिट से खेल रहे हैं. यहाँ पर सेंसिया पोलो साथ पे थे, फियर्स और एमजे भी थे, बट फियर्स फिर से अपनी टीम के साथ रियूनाइट हुए. मे बी योर यूटिलिटी, मे बी सम मेडिक्स यहाँ पर एक्सचेंज हो सकते हैं. एंटिटी गेमिंग अभी तक सर्वाइव कर रहे थे. दे हैव डिसेंट स्पॉट. आई मीन बाकी सब टीम्स के पास कवर नहीं होगा जब वो इस डिप में आएंगे. इट्स ओनली एंटिटी जिनके पास कुछ हेड स्टैक्स है वर्क करने के लिए. बट उस बारे में बात करेंगे. गॉड रेन आउट ऑफ नोवेयर दे कम एंड आउट ऑफ नोवेयर दे हियर टू रेन. रेवेनेंट के 2 प्लेयर्स देखते देखते 3 प्लेयर्स नॉकआउट हो गए. ओह, दैट वाज क्विक. नो ये इफ यू कंपेयर 416 AKM का हिपफायर वर्सेस यूएमपी स्टिल बेटर, और उसका एक फायदा उठाया. और रॉबिन की एचपी बहुत कम थी, बट जाने से पहले जो 2 से 3 नॉक्स निकाले थे सबको फिनिश भी यहाँ पर कर दिया है. और अब देखिए गॉडजेन के पास सब कुछ है जो उनको गेम के अंदर एक अच्छा पोजीशन दिला सकता है. 9 प्लेयर्स बचे हैं 5 टीमें, और 4 प्लेयर तो यही हो गए. तो बाकी के प्लेयर्स एक 2 प्लेयर्स के साथ बचे. अभी फिलहाल गॉड रेन के लिए गेम जीतना बहुत आसान हो चुका है. बस उनको अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाने और कोशिश भी उसी चीज की इनकी जारी हो चुकी है. रॉबिन नॉकआउट हुए थे. रिवाइव काफी आसानी से नहीं मिलने वाला है बिकॉज़ ब्लूज और पीछे से आ रहा है. निंजा जॉर्ड की एचपी देखिए काफी ज्यादा डिप्लीटेड. ही कैन गो डाउन इन जस्ट 1 बुलेट. क्या ऐसा होगा? गॉड रेन के 3 प्लेयर्स गायब हो चुके हैं. एक्वानॉक्स के ऊपर प्रेशर आता हुआ अपनी टीम को इस गेम के अंदर बनाए रखने का, और ये गेम अब 1v1 का बन चुका है. निंजा जॉर्ड ही वाज स्टिल लेफ्ट स्टैंडिंग. मेरे को लगा था नॉकआउट हो जाएंगे, बट नहीं, उन्होंने टाइमली एंट्री ली, हील अप किया, और उनकी वजह से अभी तक गॉड्स रेन इस गेम में है. टॉप 2 के अंदर ये टीम आ चुकी है. बट टीम सोल के ओमेगा जाते जाते पॉइंट सिक्योर करना चाहते हैं. डज वन, विल ही गेट द सेकंड? द आंसर इज सिंपल एंड इट्स अ नो. गॉड्स रेन गेम जीती, चिकन डिनर अपने नाम किया, बट पॉइंट्स टोटल कितने होंगे? You know, they played a game with a decent finishes, but जाते जाते भी उन्होंने 7 फिनिशेस अपने नाम करे. ये जो गेम रेवेनेंट का हो सकता था,